हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं ईवीएस क्लास 4 का 19 चैप्टर जड़ों का जाल। देखिए यहाँ से भी एक दो क्वेश्चन बन जाते हैं। ये जो पेड़ है ये बरगद का पेड़ है और इसमें ये स्टोरी है कि अब्दुल छुट्टी के दिन बगीचे की देखभाल में अपने अब्बू की मदद करने गया। अब्बू आज मटर की क्यारियों में से सूखे पत्ते और जंगली घास निकाल कर एक जगह जमा कर रहे थे। यानी उसके जो पिताजी थे वो मटर का पौधा बोए हुए हैं, तो मटर के आसपास नहीं कुछ सूखे पत्ते और जंगली घास निकल जाते हैं, तो उसको वो सफाई कर रहे हैं। वो उसको निकाल के दूसरी जगह रख रहे हैं। अब्दुल भी पास की एक क्यारी में से घास खींचने लगा। वो भी घास निकालने लग रहा है, तो वह घास के पौधों को आसानी से नहीं खींच पा रहा था। 2-3 घास के पौधे खींचते ही उसके हाथ लाल हो गए। खींचने के चक्कर में बेल के सहारे के लिए जो डंडी लगी थी गिर गई और तो और मटर की नाजुक बेल भी टूट गई। तो उसने ये देखा कि घास तो निकाल रहा था, तब तक क्या हुआ कि मटर की जो नाजुक बेल थी वो टूट जाती है। अब्बू ने कहा, तुम घास के पौधों को क्यों खींच रहे हो? घास की जड़ें बहुत मजबूत होती हैं, तुम्हें इन्हें खोद कर निकालना पड़ेगा। अब्दुल ने खुरपी से कुछ घास के पौधे को उखाड़ना चाहा, पर मुश्किल था। उसने देखा कि घास का पौधा जितना बड़ा जमीन के ऊपर था, उससे कहीं ज़्यादा जमीन के नीचे फैला हुआ था। तो इसमें वो जड़ के बारे में देख रहा है कि किस किस टाइप्स के जड़ होते हैं। तो जो घास के पौधे का जो जड़ होता है वो रेशेदार जड़ होता है, उसमें बहुत सारे पतले पतले जड़ निकले रहती हैं। तो ये कह रहा है कि उसने ये देखा कि जितना जो घास का जो पौधा था जितना बड़ा वो ज़मीन के ऊपर था, उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे उसका जड़ फैला हुआ था। तो इसीलिए घास का पौधा आसानी से वो नहीं निकाल पा रहा था, जबकि मटर आसानी से टूट जाता है। तो मटर का जो पौधा होता है वो मूसला जड़ होता है, उसका जो जड़ होता है, जबकि घास जो होता है वो रेशेदार जड़ होता है। और फिर इसमें हाँ, फिर और कहता है कि अब्दुल को याद आया कि सलाद के लिए कुछ मूलियाँ निकालनी हैं। अब्दुल मूलियाँ उखाड़ने लगा। उसने सोचा, क्या ये भी जड़ें हैं? अभी अब्दुल ने कुछ ही मूलियाँ उखाड़ी थी कि बहुत तेज़ आंधी और बारिश आने लगी। उन्होंने मूलियों को उठाया और घर की ओर भागने लगा। तो फिर उसने क्या हुआ कि मूलियों को उसने निकाला, तो मूलियाँ भी आसानी से उसने उसको मूली को उखाड़ लिया। तो वो जड़ के बारे में ही देख रहा है कि किस-किस पौधे के किस टाइप्स के जड़ होते हैं, कौन-सा पौधा आसानी से निकल जा रहा है और कौन-सा पौधा नहीं निकल पा रहा है। तो इस चैप्टर में ये बरगद का पेड़ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ये इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि बरगद के पेड़ की लटकन, जो बरगद के पेड़ पे जो लटकता है, जिस पे अब्दुल और तुम्हारे जैसे बच्चे झूला झूलते हैं। हम लोग भी छोटे जब रहते हैं बच्चे तो उस पे झूला झूलते हैं। असल में इसकी जड़ें हैं। वो क्या है? वो उसकी जड़ होता है बरगद का। वे टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते-बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। ये मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। दूसरे पेड़ों की तरह ज़मीन के अंदर भी बरगद की जड़ें होती हैं। जैसे और सारे पेड़ होते हैं तो उसका जो जड़ होता है वो ज़मीन के अंदर होता है, तो इस बरगद का भी वैसे ही होता है। लेकिन और भी जो जड़ें होती हैं वो टहनियों से निकलती हैं और ये इसके पेड़ को सहारा देती हैं। बहुत सारी जड़ें जो लटकती हैं वो क्या है? वो जड़ें हैं। तो जड़ से ये बरगद के पेड़ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ पे इस बॉक्स में है कि पेड़ काटने के खिलाफ कानून है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। और यहाँ पे ये है, इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है सीटेट में। ऑस्ट्रेलिया में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है रेगिस्तानी ओक। तो फर्स्ट ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि रेगिस्तानी ओक जो है वो कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई तुम्हारे क्लास की दीवार के लगभग होती है और पत्तियाँ बहुत ही कम। अंदाज़ा लगाओ इसकी जड़ें ज़मीन में कितनी गहरी जाती होंगी। सोचो, यदि ऐसे 30 पेड़ ज़मीन पर लाइन से लिटा दिया जाए, उस लंबाई तक ज़मीन में गहरी जाती हैं। इस पेड़ की जड़ें जब तक कि पानी तक न पहुँच जाए। तो ये जो रेगिस्तानी ओक होता है, इसका जो जड़ होता है, इसका जड़ बहुत ही अंदर गहराई तक गया रहता है। क्यों? क्योंकि पानी की तलाश में है। जहाँ पानी मिल जाता है उतनी दूर तक इसका जड़ गया रहता है। यह पानी पेड़ के तने में जमा रहता है। उस इलाके में रहने वाले लोग यह बात जानते थे। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रेगिस्तानी ऊख होता है इसके तने में लोग पतला पाइप डाल देते हैं, पतला पाइप डाल के और वहाँ से पानी निकालते हैं। तो रेगिस्तानी ऊख की जो जड़ होता है वो बहुत ही लंबा नीचे तक गया रहता है। क्यों गया रहता है? तो पानी की तलाश में, जहाँ उसको पानी अगर अंदर ज़मीन के अंदर जहाँ पानी मिल जाता है तो वहाँ तक वो उसकी जड़ें गई रहती हैं।
तो ये इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।